रुचिका की फेमस चिकन करी की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। ग्राहक हाथ में टोकन लिए हुए चिकन करी खाने का वेट कर रहे थे। रुचिका सभी ग्राहकों को बारी बारी चिकन करी दे रही थी कि तभी चिकन करी खत्म हो जाती है और रुचिका सभी से हाथ जोड़कर बोलती है, माफ कीजिएगा, जितने लोगों को चिकन करी सर्व हो सकती थी मैंने सभी को कर दी है, और जिन जिन लोगों को नहीं मिली है उनसे मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी अपने नाम के टोकन को काउंटर पर दर्ज करवा दीजिए और कल लाकर अपनी चिकन करी रिसीव कर लीजिएगा। रुचिका के हाथों की फेमस चिकन करी खाने के लोग इतने दीवाने थे कि टोकन काउंटर पर अपना नाम लिखवा कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुचिका अपनी दुकान पर लिखे हुए गरीब की चिकन करी वाले नाम को देखती है और एक लंबी सांस लेती है और अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। रुचिका एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसे बचपन से ही पैसे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता भीमलाल उसे बेहद खुश रखते थे। ऐसे ही एक दिन रुचिका का बर्थडे होता है और भीमलाल बोलते हैं, अरे तो आज मेरी गुड़िया रानी को क्या चाहिए इस बर्थडे पर? कुछ नहीं पापा, अपने दोस्तों को तो पार्टी दे ही दूंगी, पर मैं आपके हाथों की बनी हुई चिकन करी खाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? अरे क्या बात है, जरूर बनाऊंगा भाई, क्यों नहीं बनाऊंगा अपनी बिटिया के लिए। अरे तो पापा बस हो गया ना मेरे बर्थडे गिफ्ट, आपके हाथों की स्पेशली चिकन करी। इतना कहकर रुचिका अपने पिता के गले लग जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। शाम को जब रुचिका अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पापा चिकन करी और टेबल पर एक छोटे से केक के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। रुचिका सबसे पहले केक काटती है और फिर दोनों पिता और बेटी बैठकर चिकन करी खाने का मजा लेते हैं। आपको पता है पापा, आपसे अच्छी चिकन करी ना कोई नहीं बना सकता। अरे भला कोई कैसे बना लेगा, भीमलाल की स्पेशल रेसिपी जो है। पापा आप अपनी ये सीक्रेट रेसिपी अपनी बेटी को तो बता ही सकते हो ना। अरे क्यों नहीं, अपनी बिटिया को तो जरूर सिखाऊंगा। हाँ पापा मुझे सिखा दो, कल को मेरी शादी हो गई तो फिर मैं वहाँ पर सबको बनाकर खिलाऊंगी आपकी सीक्रेट चिकन करी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रुचिका और भीमलाल दोनों चिकन करी एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद भीमलाल रुचिका को अपने हाथों की स्पेशल चिकन करी बनाना सिखा देता है और अब रुचिका बिल्कुल अपने पिता की तरह चिकन करी बनाने लगती है। एक शाम भीमलाल काम के सिलसिले में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और इसी बीच उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में भीमलाल को गहरी चोटें आती हैं। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही ये खबर रुचिका को मिलती है तो वह जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर से अपने पिता के बारे में मालूम करती है। डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं, ठीक तो है ना? अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सर पे चोट लगने के कारण ज्यादा खून बह चुका है। अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें बचा ले। बाकी सब भगवान के ऊपर है। आप बस ना अपने आप को संभालिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और रुचिका भगवान को याद करते हुए बोलती है, हे भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब मेरे पास एक पापा हैं, कम से कम उन्हें तो मुझसे दूर मत करिए। रुचिका लगातार प्रार्थना करती है और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं और इस दौरान भीमलाल का कमाया हुआ आधे से ज्यादा पैसा उसके इलाज पर खर्च हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते और आखिरकार भीमलाल दम तोड़ देता है। पिता की मौत के बाद रुचिका को गहरा सदमा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपने पिता के बिजनेस को भी संभालने लगती है। लेकिन कुछ चालबाज लोग वहाँ भी धोखे से रुचिका से सारी धन संपत्ति छीन लेते हैं। अब रुचिका की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। उसे भीख मांग मांग कर हर दिन अपना पेट भरना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन रुचिका रोते हुए, हे भगवान किस्मत का खेल भी निराला है। कहाँ मैं गाड़ियों में घुमा करती थी, 10 तरीके के पकवान एक बार में खाया करती थी, और आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। किस्मत भी क्या से क्या हो जाती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा।
भटकती बेसहारा रुचिका को बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार किसी के यहाँ झाड़ू पोछी का काम मिल जाता है, जिससे उसे कुछ पैसों की आमदनी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका को अपने पिता के हाथों की बनाई चिकन करी की याद आ जाती है और वो खुद से बोलती है, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं और मैं अपना व्यवसाय भी करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना पापा की स्पेशल चिकन करी बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। हो सकता है कि पापा के आशीर्वाद के रूप में वही मेरा साथ दे, और लोगों के घरों में काम करके तो जीवन का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा विचार करने के बाद रुचिका जिनके यहाँ काम करती थी उनके आगे हाथ फैलाकर वह कुछ पैसे मदद के तौर पर उधार ले लेती है और साथ ही जो पैसे उसने अब तक बचाए थे उनसे वो अपना छोटा सा चिकन करी का ठेला खोल लेती है। ऐसे ही एक दिन रुचिका के ठेले पर भीमलाल की उम्र का एक आदमी आता है। अरे बेटा, एक प्लेट चिकन करी खिलाना। स्वादिष्ट है। वाह, अच्छा लगा खाकर। अब बेटा, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? अब बेटा, तुम दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और ये काम क्यों कर रही हो फिर? विधि का विधान है अंकल जी, कभी मैं रानी थी और आज फकीर हूँ। अरे अब बेटा तुम चिंता मत करो, अब भगवान सबका साथ देते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, अगर तुम्हारा बुरा समय आया है तो हिम्मत रखो, अब भगवान तुम्हारा साथ देंगे और अच्छा समय भी आएगा। इतना कहकर वो आदमी चिकन करी के पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे गरीब रुचिका के चिकन करी के ठेले की बिक्री बहुत अच्छी होने लगती है। लोगों को उसके हाथ की बनी हुई चिकन करी बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। गुजरते दिनों के साथ ग्राहक और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि रुचिका ठेले से अपनी दुकान खरीद लेती है और अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को भी रख लेती है। किस्मत भी कितनी अजीब है। मैं पैदा अमीर घर में हुई, लेकिन फिर गरीब हुई और आज मैं फिर से अमीर हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ पापा की सिखाई हुई चिकन करी की वजह से। गरीबी के दिनों में जिन ठोकरों को मैंने खाया और जिस दर्द को मैंने महसूस किया, उसी के चलते मैंने अपनी दुकान का नाम गरीब की फेमस चिकन करी रखा, क्योंकि मुझे पता है जब जेब में पैसे ना होना और भूख से अंतरियों में जान निकले तो कैसा लगता है। ये सोचते सोचते रुचिका की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वह अपनी आंखों का पानी पोंछती है और अपने घर चली जाती है। रुचिका के पास अब पक्का मकान, पहनने को अच्छे कपड़े, अपनी दुकान से वो भले ही किसी अमीर को खाली हाथ भेज दे, लेकिन किसी गरीब को वो कभी भी भूखा नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत रुचिका की दुकान पर आती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, कुछ खिला दो बेटा, बहुत भूख लगी है, बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खिला दो इस बुढ़िया को। क्योंकि दुकान पर लंबी लाइन लगी थी और वो बुढ़िया सबसे आगे जाकर मांग रही थी, इसीलिए लोगों को गुस्सा आ जाता है और भीड़ में एक औरत बोलती है, अरे हम पागल है क्या जो इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, और तुम मांगने वाली सबसे आगे जाकर हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। बेटा, मैं इतनी देर तुम्हारे साथ लाइन में खड़े नहीं हो सकती। बेटा, कुछ तो रहम करो इस बूढ़ी औरत पर। अरे काहे का रहम करे, हम भी तो खड़े हैं इतनी देर से। हम तो पैसे देकर खरीदेंगे, लेकिन तू तो मुफ्त में लेने आई है। इस दुकान के ऊपर गरीब लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आएगा गरीब और मुफ्त में ले जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाया और चले आते हैं यहाँ पे। इतना कहकर वो औरत लाइन से बाहर निकल उस बूढ़ी औरत को धक्का देती है। तभी वहाँ रुचिका आती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर वो चिकन करी मांग रही हैं, तो क्या गलत किया उन्होंने? अगर इसे ये फेमस चिकन करी खानी है ना, तो इसे बोलो जाकर पैसे लेकर आए और हम सब की तरह ना लाइन में आए। देखिए, मेरी दुकान पर आए हुए सभी ग्राहक एक समान है, फिर चाहे कोई बड़े बंगले से आया हो या फिर चाहे कोई सड़क के किनारे से उठकर आया हो। आपको यहाँ खड़े होकर किसी आदमी या फिर औरत की हद नहीं बतानी चाहिए, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे ग्राहकों के साथ बदतमीजी करें। और अगर आप अपनी आदत नहीं सुधार सकती, तो मुझे आप जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है। रुचिका की बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचिका बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ
उस बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से गर्मा गर्म चिकन करी खिलाती है और साथ ही बाकी सभी ग्राहकों को भी चिकन करी सर्व करती है। और अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी चिकन करी के कारण रुचिका हर दिन और ज्यादा फेमस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।